सो टुडे आज हम बात कर रहे हैं रेल्म्स यानी क्षेत्र। और किसका क्षेत्र? देयर आर 4 रेल्म्स, 4 क्षेत्र हैं शैतान जिसमें काम करता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक मल्ल युद्ध में जब हम जाते हैं तो हमें ये 4 रेल्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर वो कार्य कर रहा है। सो पहला उसको बोलते हैं द किंगडम ऑफ एयर। किंगडम ऑफ एयर जो उसकी प्रभुता है ऊपर की हवाओं में है। आमीन। फिर हम आते हैं किंगडम ऑफ अर्थ यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो उसका राज्य है। फिर हम आते हैं किंगडम ऑफ सी। ठीक है, किंगडम ऑफ सी यानी समुद्रों के ऊपर उसका जो राज्य है। फिर आग, आग के ऊपर भी उसका एक राज्य है। सो शैतान का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? जब वह स्वर्गीय स्थानों से गिरा, और उस समय हम देखते हैं शैतान के राज्य का उद्घाटन, शुरुआत उसकी वहां से हो रही है। क्योंकि अगर आप रेवलेशन 12 को देखें, रेवलेशन 12 में लिखा है वो अनटू द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ एंड सी। ओके, और जो अर्थ, जो पृथ्वी है और जो समुद्र है, ये 2 राज्य हैं। याद रखिए, ये 2 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि शैतान यहां पर जब आया वो अपने क्रोध के साथ, अपने रात के साथ आया। तो ये 2 राज्यों में उसने अपनी प्रभुता को काबिज किया। फिर हम दूसरा पॉइंट जो उसका देख, तो ये दूसरा और ये जो तीसरा भाग है यानी धरती और उसका समुद्र का जो भाग है, उसमें क्या है? दुष्ट आत्माओं का, अंधकार की शक्तियों का, पानियों के ऊपर प्रभुता। ओके, हम यहाँ तक पे जानते हैं एवरीथिंग दैट यू सी, जो कुछ आप देखते हैं, ओके, जो कुछ आप, वो क्या है? वो है सबसे दुष्ट, सबसे गंदी आत्मा जो इस समय स्पिरिचुअल वॉरफेयर में समझी जाती है, समझाई जाती है। और वो कौन सी है? विकेड स्पिरिट कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ वाटर्स, पानियों का आत्मा। एक वर्ड आता है जब हम लीगल मैटर्स की बात करते हैं, मेरीन लॉ। मेरीन लॉ क्या है? टू हैव डोमिनियन ओवर द वाटर्स। और सबसे आखिर में जब हम देखते हैं कि जो लास्ट किंगडम, आखिरी उसने जो अपनी प्रभुता जमाई, तो वो जमाई कहाँ? बिल्कुल सही समझे आप, वो है आग में। आग कहाँ पर है? नर्क, नर्क, जहाँ पे नर्क का राज्य है। सो मेरीन पावर के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें टच करूंगा। देयर आर मेरीन स्पिरिट्स, वहाँ एक जानी पानियों की आत्मा है। तो ये जो पानियों की आत्मा है ये बहुत खतरनाक है, और इसका प्रभुता जो है, इसका बंधन तोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत स्ट्रगल होता है इस बंधन को तोड़ना। ये कहाँ मिलता है? मेरीन वाटर्स में, यानी सॉल्टी वाटर्स में। सॉल्टी वाटर्स का नमकीन पानी की तरह समुद्रों का पानी है। अब ये मेरीन पावर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। शैतान ने ऐसा कुछ पर्दा बना रखा है कि वो छुप करके वार कर रहा है। तो ये मेरीन पावर्स कहाँ काम आती है? ये ज्यादातर हम देखते हैं जो हम स्पिरिचुअल स्पाउस, स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें सपना आता है पास्टर जी, कि हमें, हमारे साथ गलत हो रहा है सपने में, और हम शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मेरा पति मेरे साथ संबंध बना रहा है, कोई और आ गया उसके संबंध बना रहा है। तो ये क्या है? फेमिलियर स्पिरिट्स होती हैं। ठीक है, यानी ऐसी स्पिरिट, आप, ये स्पिरिट से होते हैं ना, इनका इनका चेहरा नहीं होता, ये लोग अपना चेहरा उधार लेते हैं। ठीक है, वो आपको कभी आपके रिलेटिव के रूप में आएगा, कभी हस्बैंड के, कभी वाइफ के रूप में आएगा, और वो ड्रीम के अंदर आपके साथ क्या करेंगे? आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे, दबाव डालेंगे। बाइबल कहती है भरमाए ना जाए, डू नॉट बी डिसीव्ड। और इन स्पिरिट्स का आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको खत्म कर देना, स्पॉइल कर देना। बहुत सारे लोगों को इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। सिम्टम्स में क्या है? कंटिन्यूस हेडेक,
और फिर हम क्या देखते हैं, उनका रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप उनका एक एक सा नहीं रहता है, उनके अंदर हम ब्लेसिंग्स नहीं देख पाते। इन स्पिरिट्स की ज़्यादा खूबी रहेगी कि हस्बैंड वाइफ आपस में अट्रैक्टेड नहीं होंगे, बल्कि दूसरे किसी तीसरे किसी में अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर मेल के अंदर है तो वो फीमेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, और अगर फीमेल के अंदर ये स्पिरिट काम करता है तो ये मेल की तरफ आकर्षित रहेंगी। तो उनका जो विवाहित जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, उसमें हिंड्रेंस आएगा, उसमें स्पॉइल होएगा रिलेशनशिप। और मेन चीज़ ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्पिरिट्स हैं ये आपकी कमजोरियां, आपकी वीकनेसेस को टारगेट करती हैं। सो टेक केयर ऑफ योर वीकनेसेस, ब्रिंग देम बिफोर द लॉर्ड। आप लोग अपनी कमजोरियों को, जो भी आपकी शारीरिक कमजोरी, मैं नहीं जानता हूं बल्कि यू नो, आपको पता है, आप अपनी कमजोरियों को क्रूस पर लेकर के आए, क्रूस को अपने जीवन का एक चिन्ह बना लें, क्रूस पर अपने पापों को परमेश्वर के आगे लेकर के आए, क्रूस पर टांग दे, सलीब पर टांग दे इस शरीर को, इस फ्लैश को। ओके, सो जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों में ढांपना शुरू कर देंगे, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो लोग इस स्पिरिट से डील करते हैं, जो लोग इस मेरीन पावर से, स्पिरिट हस्बैंड से, स्पिरिट स्पाउट से डील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स अ वेरी हार्ड स्ट्रगल। निकलना बड़ा मुश्किल है, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैरिज कर लेती है तुम्हारे साथ, ड्रीम के अंदर तुम्हारे साथ मैरिज कर लेती है, संबंध बना लेती है। जिसने संबंध बना लिया, याद रखिए बाइबल में लिखा है, whom God has brought together, no one can divide them or set them apart. So बाइबल कहती है कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है, उनको अलग कोई नहीं कर सकता, परंतु ये स्पिरिट कर देती है। ये स्पिरिट इतनी पावरफुल है क्योंकि मेरीन पावर है। याद रखना, पानी हमारा 70-80% हमारे शरीर में पानी है, संसार के अंदर उतना ही, तकरीबन उतना उतना पानी है, तो पानियों के ऊपर उसकी प्रभुता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में क्या कहता है, पानियों पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, साथ में अंधकार भी तो था वहां पे, ठीक है, बेडौल था सब कुछ, परमेश्वर की ज्योति चमकी। यानी इस मेरीन पावर को तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। आपके जीवन में इतना स्ट्रांग वचन होना चाहिए, इतना स्ट्रांग वचन होना चाहिए कि आपके ऊपर ये प्रभुता न करने पाए, और कोई गलत दरवाजा ना खोलिए। अगर आप गलत दरवाजा मोबाइल के द्वारा खोल रहे हैं, कहीं गलत पिक्चरें देख रहे हैं, गलत फोटोज देख रहे हैं, गलत मूवीज देख रहे हैं, अडल्ट मूवीज देख रहे हैं, या आपका कहीं और रिलेशनशिप है, अगर आपका और कहीं रिलेशनशिप है, आज ही इसी समय जब आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप कन्फेशन करिए, आप परमेश्वर के सामने जाइए, अपने पार्टनर के पास जाइए और उनको बोलिए, बताइए, क्योंकि कन्फेशन के द्वारा, आपके अंगीकार के द्वारा ये बंधन टूटेगा। आमीन। जब आप कन्फेस करेंगे एक दूसरे के साथ, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये गलत रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर से क्षमा लो, अपने पार्टनर से क्षमा लो, एक दूसरे को क्षमा करो, ताकि ये जो अंधकार है आपके ऊपर प्रभुता ना करने पाए। ओके, ये बहुत डेंजरस है मेरे अजीजों, बहुत डेंजरस स्पिरिट है, ये आपके घर को तबाह कर सकती है, और कई लोग तबाह हो भी रहे हैं, उनके फाइनेंसेस बिगड़ चुके हैं, और उनके घर में शांति नहीं है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम नहीं है। सो आज मैं ये बात आपके सामने, मेरे को आत्मा में ऐसा हुआ आज, दैट आई शुड टॉक, मेरे को आत्मा में ऐसा हुआ कि मैं आज आपके सामने ये बात को लेकर के आऊं। हालेलुया। ये जो आत्मा है बहुत ही डिसीविंग स्पिरिट है, ये छिप जाती है, प्रकट नहीं होती जल्दी से। झूठ के ऊपर इसका बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है, ठीक है, झूठ के साथ वो आपके जीवन में प्रभुता करती है, आपकी मनी को स्पॉइल करती है, आपकी जॉब को स्पॉइल करती है, आपका कैरेक्टर स्पॉइल करती है, इट फिनिशेस यू, या आपको खत्म कर देती है, नीचे लगा देती है। तो अगर आप मेरे बहन भाई कोई भी इसमें से गुजर रहे हैं, फर्स्ट कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु मेरे गलत रास्तों की वजह से, गलत चॉइसेस की वजह से मैं ये गलत आदत में पड़ गया, ये स्पिरिट मेरे साथ जुड़ गई, आत्मा मेरे साथ जुड़ गई, प्रभु मुझे आज़ादी दे। एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प, अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो हम लोग जूम मीटिंग करते हैं इंडिविजुअल डिलीवरेंस के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, गॉड ब्लेस यू। इनबॉक्स करिएगा ताकि हम आपके केस को देख सकें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे।